Hello everyone. First of all, thank you so much for your love and support. We just hit 100 subscribers. I'm really happy. Lot of you are asking about if you should do this treatment or not. I will recommend you should do this treatment. You will see 50-60% of result, but scar will never go away. You will never get 100% result from this kind of treatment. और एक बात, अगर आप चाहते हो कि आपका स्किन ओवरऑल अच्छा हो जाए या आपके स्किन पे ओवरऑल ग्लो आ जाए, तो आप माइक्रो नीडलिंग या केमिकल पीलिंग से वो एक्सपेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझो वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है। उसका रिजल्ट जब तक रहेगा, वो सीरम जब तक रहेगा, आपको तब तक ही उसका रिजल्ट दिखेगा। आपको वो बार बार करवाना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हो कि ऐसा ग्लो आपके चेहरे पे हमेशा रहे, सो मेक श्योर करो कि आप इंटरनली उसको कैसा अच्छा करो। आपका रूट कॉज क्या है? जैसे कि मेरे सीन में मुझे पीसीओडी है, तो पीसीओडी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हमेशा आते हैं। तो उसके वजह से वो आते हैं, स्कार्स देके चले जाते हैं। पर मैं उसके लिए क्या करती हूँ, ताकि मुझे पीसीओडी की वजह से पिंपल्स ना आए, मैं शुगर पे कंट्रोल करती हूँ, मैं मेरे इंसुलिन पे कंट्रोल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देती हूँ कि मैं सीड साइकिलिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी पानी पीने लगी, मतलब 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है, ताकि आपका स्किन ओवरऑल हेल्दी रहे। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि आप आपके रूट कॉज को कैसे पहचानें, आपके क्योंकि आप ऐसा ट्रीटमेंट करोगे तो इंटरनली आपका स्किन अच्छा नहीं होगा। वो आपको थोड़ा देर, जब तक वो ट्रीटमेंट है, थोड़ी देर तक आपको वो रिजल्ट दिखेगा, फिर से आपका स्किन बैक टू नॉर्मल और थोड़ा डल दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी स्कार्स और पिगमेंटेशन की वजह से हमारा स्किन डल दिखता है। तो हमें उस रूट कॉज को देखना है। पिंपल्स क्यों आ रहे हैं? पीसीओडी की वजह से आ रहे हैं, तो आप आपके हार्मोन्स के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको अडल्टहुड की वजह से आ रहे हैं, तो वो सबको आते हैं, वो एक थोड़े टाइम बाद चले जाते हैं। पर उन सब चीज़ों पे ध्यान दो। आपका शुगर अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, फ्राइड फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके ऊपर ध्यान दो। खाने में आप बहुत ज़्यादा फाइबर इंक्लूड करो। हमें कभी कभी पिंपल्स ग्लूकोज स्पाइक की वजह से भी आते हैं, तो हमें वो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होना। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस देखेंगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कि आप आपका ग्लूकोज स्पाइक कैसे कंट्रोल करें। आप अगर ज़्यादा फाइबर खाओगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक कंट्रोल रहेगा, और आपका हार्मोन्स भी उसकी वजह से कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप वो करो। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको स्कार्स के लिए ट्रीटमेंट करवाना है, आप डेफिनेटली माइक्रो नीडलिंग या केमिकल पीलिंग जैसे ट्रीटमेंट करवा सकते हो, पर वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देंगे। मैंने लास्ट टाइम किया, 1 ईयर में किया, मेरा स्किन 2-3 महीने तक बहुत अच्छा दिखा, बैक टू नॉर्मल पे चला गया। तो अभी मैंने देखा है कि जब से मैंने इंटरनली खुद को अच्छा करने का ट्राई किया, तब से मेरा स्किन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, कि अभी वो थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो वो किस वजह से हुआ कि मैंने पानी ज़्यादा पीना चालू किया, शुगर, फ्राइड फूड मैंने कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया है। ये पिंपल्स भी आप जो ब्रेकआउट्स देख रहे हो, ये मेरे ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा मुझे पिंपल्स कम आ रहे हैं। तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि आप आपके प्रॉब्लम को इंटरनली कैसे अच्छा करो, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उस टॉपिक पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। ओके। इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करता। मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को ये बोलते हुए सुना नहीं है। मैं बहुत लोगों को फॉलो करती थी कि अरे पिंपल्स पे काम कैसे करें, पिंपल्स को जड़ से कैसे मिटाएं। पर अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस या इंसुलिन की वजह से पिंपल्स हैं, तो एक्सरसाइज के वजह से वो पिंपल्स चला जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मेरा पिंपल्स बहुत ज़्यादा कम हुआ है जब से मैंने 10,000 15,000 स्टेप्स चलना चालू किया है। जब हम 10-15,000 स्टेप्स चलते हैं ना, तो हमारी बॉडी में से ग्लूकोज स्पाइक बहुत कम होता है। अगर ग्लूकोज स्पाइक कम होगा तो हमें ब्रेकआउट्स कम आएंगे। तो अगर आपको तुरंत ऐसा चाहिए कि 1 महीने में मेरा पिंपल्स कम हो जाए, या मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, और आप आपके अर्ली 20s में हो, लेट 20s में हो, और आपको पिंपल्स पे मतलब पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्कार्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पिंपल्स की बात कर रही हूँ, ब्रेकआउट्स बहुत हो रहे हैं, तो आप ना चलना चालू करो। 10 से 15,000 स्टेप आपको चलना ही है। उससे आपका ग्लूकोज स्पाइक, आपके ब्लड में जो शुगर है वो कंट्रोल होना चालू हो जाएगा, और आप खुद रिजल्ट देखोगे। आपको अगर पीसीओडी है तो आपको 10-15,000 स्टेप्स दिन का चलना ही है। या आप जब भी खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप 20 मिनट वॉक करो, आपका ग्लूकोज स्पाइक पे ध्यान दो, आपको पिंपल्स कम आएगा। आप ये सिर्फ 1 महीना करके देखो, और आप मुझे आके ये बताना, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है कि नहीं। कुछ भी आप खाते हो ना, आपका खाना हो गया, खाना खाने के बाद 20 मिनट घर में ही चलो, और बस आपको वो शुगर स्पाइक जो है आपको कम करना है। शुगर स्पाइक नहीं होगा तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे। आप ये करके देखो और मुझे बताओ।
और एक बात, मुझे ना जब बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे थे तो मैं भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती थी और कुछ भी रैंडम वो सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने मेरे फेस पे लगा दिए थे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा पिंपल्स आने लगे। तो प्लीज़ ऐसे कुछ रैंडमली कुछ भी मत आप आपके चेहरे पे मत लगाओ, सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ। मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइज़र भी कभी कभी स्किप कर देती हूँ, पर मैं बहुत अच्छे से फेस वॉश करती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन नहीं भूलना है, सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट चालू होता है उसकी वजह से हमारा ऊपर का लेयर वो निकल रहा होता है केमिकल पीलिंग की वजह से। तो सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ। कोई भी रैंडम इन्फ्लुएंसर की बात सुन के कुछ भी आपके चेहरे पे मत लगाओ। मैंने ये बहुत बार किया है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगे। वो रेटिनॉइड भी मैंने यूज़ कर दिया था। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे कुछ भी आप आपके चेहरे पे मत लगाओ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, बस उतना ही बहुत हो जाता है। सनस्क्रीन ही लगाओ और कुछ मत लगाओ।